प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ में ओपन काउंसलिंग शुरू है और बहुत सारे बच्चों का यही था कि सर ओपन काउंसलिंग कब होंगी। तो प्यारे बच्चों, ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो पिछले 1 से 2 महीने में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारणों से उनका एडमिशन हो नहीं पाया, या उनको वो ट्रेड नहीं मिल पाई जिसमें वो चाहते थे, या उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाया जिसमें वो चाहते थे, या किसी कारण से वो अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, या फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो उनके लिए ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अब ओपन काउंसलिंग किस तरह से होगी और किस तरह से आपको ओपन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो ओपन काउंसलिंग का, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस सारी डिटेल को समझते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले जब भी आप ओपन काउंसलिंग का ये फॉर्म भरने की कोशिश करें, तो बेटा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, कुछ बातें आपको पता होनी जरूरी है। और वो क्या है कि आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए आपके पास, और वो एक्टिव नंबर होना चाहिए जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा सके। आपके पास आधार कार्ड नंबर, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास रखें, मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास रखें। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि आप उसका फ़ोटो खींच लें अपने फ़ोन से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, और अगर आप अपने लैपटॉप से या उस कंप्यूटर से भर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी ये डाटा अवेलेबल होना चाहिए। हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट और दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं। तो किस तरह से आप इसको फिल करेंगे, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़, जीपी उटावड़। जब आप जीपी उटावड़ सर्च करोगे तो आपके सामने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ की साइट खुल के आएगी, जिसपे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आपको जानना है, अब आपको एडमिशन लेना है तो आपको जाना पड़ेगा एडमिशन वाले सेक्शन पे, और एडमिशन वाले सेक्शन पे जब आप जाओगे तो देखिए आपको कॉलेज दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा कैंपस है, ग्रीन है, बहुत अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, ट्रांसपोर्ट सुविधा बहुत अच्छी है, लैब आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत ही अच्छी लैब्स हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको एडमिशन के पे जाके लास्ट वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे, जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन एट इंस्टीट्यूट लेवल फॉर सेशन 2021, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो लास्ट डेट आप देख रहे हो ये MIT के लिए है, लेकिन HSBT ने कहा है कि भाई जो डिप्लोमा और लेटरल एंट्री के लिए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 15 तारीख को लगेगी। तो 15 तारीख से पहले आपको फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ट्रेड हमारे पास है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, OMCA, MIT एंड फार्मेसी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बेटा आपके सामने डाटा आएगा, और इसमें से जो मेन डाटा आपको नोट करना वो ये है कि आपका अकाउंट नंबर है 3633485931 और अकाउंट नेम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी उटावड़, IFC कोड है SBIN 0002354। तो क्योंकि जो आपको फीस जमा करानी है वो इसी अकाउंट नंबर में आपको जमा करानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेप्स हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म आपको जब आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आएगा। देखो ये फॉर्म कैसे खोलना है, ये आपके सामने एक QR कोड दे रखा है। इस कोड को अगर आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन से स्कैन करोगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। दूसरा आपके सामने ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे या इसको कॉपी पेस्ट करोगे गूगल में तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म हमारे जो सामने जो हमने ओपन किया हुआ है डेमो के लिए वो हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए, DETL इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो DETL का ये फॉर्म हमारे सामने खुला है। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आपके पास एक ईमेल आईडी होने जरूरी है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर करनी है। तो बेटा आप अपनी ईमेल आईडी इंटर करें जिसको आप यूज करते हो या जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा आप
यहाँ पे अपनी एक और ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम, डेमो के लिए हम यहाँ पे जीपीयू डाल रहे हैं लेकिन आप अपना नाम डालोगे। फादर नेम में हम जीपीयू डाल रहे हैं लेकिन आप अपना फादर नेम डालोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जीपीयू डालना शुरू कर दें। मदर नेम में हम डेमो एग्जाम में जीपीयू डाल रही हैं लेकिन आप मदर नेम ही डालोगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वो सिलेक्ट करोगे। जेंडर सिलेक्ट करोगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड नंबर डालोगे और एड्रेस डालोगे। जीपीयू उठावर डाल रही हैं, आप अपना एड्रेस डालोगे। हरियाणा से हो तो यस करोगे, अदरवाइज इसको नो करोगे। अगर आप मेवात रीजन से आते हैं तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के हो और आपको यहाँ से अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे चला जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने एजुकेशन डिटेल मांगी जाएगी। देखो, डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो पीसीएम +2 पीसीएम से हो और आईटीआई 2 ईयर्स की हो। 1 ईयर की आईटीआई अगर आपकी है तो आप लेटरल एंट्री में नहीं ले सकते, उसके लिए आईटीआई 2 ईयर्स की होनी जरूरी है। लेकिन क्योंकि आप उटावड़ में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए एक सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए, कि आप अगर आर्ट से भी हो तो भी आप ओएमसीए में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो। बाकी कॉलेजों में बहुत कम जगह ये सुविधा अवेलेबल है कि आप अगर +2 आर्ट से या कॉमर्स से हो तो आप लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन आप उटावड़ में ओएमसीए में लेटरल एंट्री में +2 आर्ट से भी एडमिशन ले सकते हैं। आपने मान लो यहाँ पे अगर पीसीएम है तो पीसीएम आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना है। आप अपना रोल नंबर डालेंगे। आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आप कौन से बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, हरियाणा से हो, या ओपन से हो, या राजस्थान बोर्ड से हो, या आईटीआई हो तो एनसीवीटी एससीवीटी जो भी हो। कब आपने ये पास किया वो आपको ईयर यहाँ पे लिखना है। कुल अंक कितने थे आपके वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। कितने आपके नंबर आए वो यहाँ पे इंटर करना है और आपको नेक्स्ट पे चला जाना है। बेटा यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे। देखो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक फ़ोटो जो भी है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये ब्लू लाइन चल रही थी, जैसे पूरी होगी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका होगा। ये हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पे 10वीं का ही डॉक्यूमेंट डालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें कि लेटरल एंट्री के लिए आप 10वीं और +2 दोनों डालेंगे, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम है वो आपकी 10वीं ही की मार्कशीट से ही वेरीफाई होते हैं और नंबर जो आपके होंगे वो +2 वाली मार्कशीट से वेरीफाई होंगे। जो मेरिट लिस्ट में नंबर बनेंगे वो +2 वाली है। यहाँ पे आपके आईटीआई या +2 की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। ये हमने +2 की मार्कशीट की एक सैंपल कॉपी यहाँ पे किस फाइल की अपलोड की है। देखिए राइट में देखिए अपलोडिंग हुई और अपलोड कंप्लीट होते ही हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने हैं और नेक्स्ट पे चला जाना है। बेटा नेक्स्ट पे जाने के बाद एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे चॉइस फिल का ऑप्शन आया है, तो आपको 5 चॉइसें भरनी है और आप में 3 चॉइसें कंपलसरी हैं और 2 चॉइसें ऑप्शनल हैं कि आप उनको भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो नहीं। अब आप ये समझिए कि किसी बच्चे को मान लीजिए मैकेनिकल में ही लेना है और उस बच्चे ने की सोच है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में लेना है, तो वो फर्स्ट चॉइस में मैकेनिकल फिल करेगा, सेकंड चॉइस में भी वो मैकेनिकल फिल करेगा क्योंकि उसको सिर्फ मैकेनिकल लेना, और थर्ड चॉइस में भी वो मैकेनिकल फिल करेगा। फोर्थ और फिफ्थ में वो मैकेनिकल फिल करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब सेकंड बात है कि एक बच्चा सोचता है कि मुझे मैकेनिकल में लेना है लेकिन मैकेनिकल में किसी कारण से मान लीजिए उसे नहीं मिल पाता है, तो वो कहता है कि मैं कंप्यूटर में ले लेता हूँ, तो वो सेकंड ऑप्शन पे कंप्यूटर फिल कर दिया। अब वो सोचता है कि मेरा कंप्यूटर में अगर नहीं होता है तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो जाए। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सोचता है कि नहीं होता और +2 साइंस से की हुई है तो वो ओएमसीए के लिए भी एलिजिबल है। ध्यान रखें, आर्ट वाला सिर्फ ओएमसीए के लिए और साइंस वाला सभी के लिए। तो वो सोचता है कि चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता तो मेरा ओएमसीए में हो जाए, ओएमसीए फिल कर देता है फोर्थ पे। उसके बाद वो सोचता है कि मेरा मैकेनिकल से कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएमसी, किसी में भी नहीं होता, और वो सोचता है कि चलो किसी में नहीं हो रहा तो कम से कम सिविल में ही हो जाए, तो उसने सिविल को फिल कर दिया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि सबमिट आप तब करें इस फॉर्म को जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें जो मैंने पहले बताया था आपको। दूसरा, सबमिट करने के बाद आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आपको इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी इन्फॉर्मेशन हमने स्टेप वाइज आपको समझाई है। फॉर्म भरने से पहले इनको ध्यान से समझें, देखें और क्या करना है। एक चीज़ आपके लिए ये है कि ए कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइड। जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया उस पर आपने क्या ये फॉर्म फिल किया, ये फॉर्म आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा जैसे ही आप सबमिट करोगे। अब हम डेमो के लिए ये सबमिट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सबमिट हो रहा है तो आपको बैक नहीं जाना है, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, और इसके बाद ये आपके मैसेज आएगा, यूर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक ओएमसीए लेटर एंट्री इज सबमिटेड सक्सेसफुली, एडमिशन इज कंडीशनली टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज पर HSBT नॉर्म्स। ये आपको मैसेज मिलेगा। अब बच्चा अगर आप दोबारा से इस फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। आप पहले इस फॉर्म को भर चुके हैं, तो इसलिए एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, इसीलिए इस स्टेप्स को समझें। सभी फॉर्म जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत है उनको अपने पास कलेक्ट करके रखें और तब फॉर्म फिल करें, और जब आप श्योर हो जाएं कि हमारी सारी डिटेल ठीक है तो इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट की कांटेक्ट डिटेल आपको ऊपर दी हुई हैं, वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए। MIT की लास्ट डेट 18 है फॉर्म फिल करने की। डिप्लोमा, लेटरल एंट्री और फार्मेसी की जो लास्ट डेट है वो 14 है, क्योंकि 15 तारीख को जो है वो लिस्ट लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 15 तारीख को। इसलिए MIT के अलावा आप फार्मेसी, डिप्लोमा या डिप्लोमा लेटरल एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 तारीख से पहले कांटेक्ट करें। या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए, किसी भी हेल्प के लिए आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। थैंक यू।